तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, है ना। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी अगर आप देखोगे तो मैंने आपको स्टेट की जो डेफिनेशन है वो यहां पर बताई थी, उसमें मैंने ये बता दिया था कि भाई स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है ना। मतलब काफी सारी अलग अलग तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें गवर्नमेंट नहीं होगा वो, है ना। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जो भी अलग अलग तरीके के आपके सरकार के ऑफिसेस होते हैं वो सब कुछ स्टेट के अंतर्गत आएंगे। मतलब स्टेट एक बड़ा टर्म है, नेपाल स्टेट भी बोल सकते हैं, इंडियन स्टेट भी बोल सकते हैं, तो इस तरीके से ये स्टेट डिफाइंड है, ठीक है। तो अब यहां पर पहला क्वेश्चन निकलकर सामने आता है कि भाई अगर हम सही तरीके से चीजों का फंक्शन यहां पर करना चाहते हैं तो रिलीजन को यहां पर क्या है, हमको स्टेट से बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा। जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि स्टेट अपना एक ऑफिशियल रिलीजन यहां पर डिक्लेयर कर रहा है ना। तो मतलब इसका मतलब यह है कि उसकी जो पॉलिटिक्स यहां पर है ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर है उसमें धर्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करता है। तो वो चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा दूर करनी पड़ेगी। और इसीलिए बोला जा रहा है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, मतलब कि जो स्टेट है उससे रिलीजन को सेपरेट करना क्यों इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, वो चीज हमको देखनी पड़ेगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको फंडामेंटल राइट के बारे में जब पिछली चैप्टर में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, जो भी आपकी बिलीफ्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो, अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हो। तो ये सारे अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं वो आपको यहां पर प्रोवाइड करी गई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि सब लोगों को धर्म की स्वतंत्रता है कि भाई आपको जो भी रिलीजन, जो भी बिलीफ यहां पर माननी है वो मान सकते हो। इवन अगर मान लीजिए कि आप कोई भी धर्म नहीं मानना चाहते हो तो इस बात की भी इंडिपेंडेंस है, ठीक है, कि उसको भी आप यहां पर कर सकते हैं। इन कीपिंग विद दिस द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। और इसी वजह से यहां पर क्या हुआ कि जब यहां पर सब लोगों को हमको धर्म की जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, वो यहां पर प्रोवाइड करनी है, तो भारत ने यहां पर ये चीजें भी इंश्योर करी है, ये स्ट्रेटेजी भी यहां पर इंश्योर करी है कि रिलीजन को और स्टेट को जो है वो यहां पर क्या किया जाए, वो सेपरेट किया जाए, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहां पर जो पॉलिटिक्स चल रही है वो धर्म के नाम पर आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आप कर सकते हो लेकिन ऑफिशियली यहां पर किसी चीज का मेंशन नहीं है। सेक्युलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। और याद रखिएगा सेक्युलरिज्म का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो सेपरेशन आपको देखने को मिल रहा है ना रिलीजन का स्टेट से, क्योंकि धर्म के नाम पर अगर चीजें हो जाएंगी तो फिर तो मतलब आप ये मान लीजिए कि उस देश की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही अलग तरीके की डायरेक्शन में बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसीलिए क्या बोला गया है कि सेक्युलरिज्म का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो रिलीजन और स्टेट है ना, इनके बीच में जो हम सेपरेशन यहां पर कर रहे हैं, जो दोनों चीजों को अलग अलग कर रहे हैं, जैसा भारत में आपको देखने को मिलता है, तो वो चीजें आपको इस तरीके से इंश्योर होती हुई दिखाई देंगी, तो उसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सेक्युलरिज्म का, ठीक है, इज इट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर, ठीक है। वही जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया कि सेक्युलरिज्म का मीनिंग यहां पर क्या हुआ कि रिलीजन को स्टेट पावर से आप डिफरेंट कर दो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो देखने को मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अगर कंट्री जो है वो यहां पर लोकतांत्रिक रूप से डेमोक्रेटिकली जो है वो यहां पर काम करना चाहती है ना, वो चाहती है कि भाई सभी जो लोग उसके देश में यहां पर रहते हुए दिखाई देते हैं, सब लोगों को वो यहां पर इक्वल मात्रा में जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो यहां पर प्रोवाइड करें, तो रिलीजन को स्टेट से यहां पर अलग करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज आज के टाइम पीरियड पर देखने को मिलेगी जहां पर केवल एक रिलीजन नहीं है ना। मतलब बहुत सारी कंट्रीज है, यूएसए में भी देखेंगे तो अलग अलग धर्म के लोग हैं, भारत में भी देखोगे तो अलग अलग धर्म के लोग हैं। सो विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज इन अ मेजॉरिटी, है ना। मतलब कि आप देख सकते हो कि जो भी अलग अलग धर्म के लोग आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा कि एक रिलीजन ऐसा होगा जो मेजॉरिटी में होगा, है ना। जैसे आप भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत में भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो रिलीजन है वो यहां पर क्या है, वो हिंदुइज्म है ना। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो आपको यहां पर बड़े नंबर पर देखने को मिलेंगे, तो वो यहां पर क्या है कि वो मेजॉरिटी रिलीजन जो है उस कैटेगरी में यहां पर आपको देखने को मिलता है। इफ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू द स्टेट पावर, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute person of other religions। तो अब अगर मान लीजिए कि हमने यहां पर क्या किया, हमने सिंपल तरीके से यहां पर ये कोशिश करी कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि भाई जैसे अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझें तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि अगर ये मेजॉरिटी जो रिलीजियस ग्रुप है ना,
इसको क्या हो गया, इसके पास एक्सेस यहाँ पर किस चीज का हो गया, स्टेट पावर का, है ना, मतलब किसी भी देश की जो यहाँ पर पावर है उसका एक्सेस हो गया। तो ये इनके लिए काफी आसान हो जाएगा कि आप क्या करो, इस पावर को, है ना, और जो भी यहाँ पर अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पर क्या करो कि टू डिस्क्रिमिनेट, है ना, क्वाइट इजिली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड परसिक्यूट पर्सन ऑफ अदर रिलीजन्स। ठीक है, तो अगर धर्म को हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल अलग नहीं करेंगे, जैसे ये रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी रिलीजन आपको देखने को मिलता है, अगर उसके पास पावर यहाँ पर आ जाएंगी तो वो लोग क्या करेंगे कि अपने जो लोग हैं केवल उन्हीं का बेनिफिट यहाँ पर पहुंचाएंगे, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो केवल अपने अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके साथ यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पर होगा। और डिस्क्रिमिनेशन अगर यहाँ पर होगा तो आप ये कह सकते हैं कि सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप उनको परसिक्यूट कर दो, उनको यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त कर दो, उनको ये बोलने लग जाओ कि भाई आप यहाँ पर नहीं रह सकते हो, आप दूसरी कंट्री में चले जाओ। ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। So this tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion at the time even the killing of the religious minorities। और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि वो जो यहाँ पर मेजॉरिटी हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट अत्याचार यहाँ पर कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर कर सकते हैं, उनकी सिचुएशन जो है वो बहुत खराब कर सकते हैं। इवन सिचुएशन यहाँ तक भी हो सकती है कि वो उन सभी लोगों को यहाँ पर एलिमिनेट भी कर दे। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिलेगी अगर धर्म के नाम पर जो है वो हमारे देश में राजनीति होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो रिलीजियस कंट्रोल है ना, या जो पॉलिटिकल पावर का कंट्रोल है अगर वो रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पर होगा तो द मेजॉरिटी कुड क्वाइट इजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। और ऐसा भी हो सकता है कि मेजॉरिटी यहाँ पर क्या कर दें, वो बोल दें कि भाई आप अपना जो माइनॉरिटीज है ना वो अपना रिलीजन वगैरह जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। जैसे सऊदी अरेबिया के केस में हमने देखा ना, बोल दिया कि भाई चर्च नहीं बनेंगे, टेंपल नहीं बनेंगे, आप पब्लिक प्लेस पर आकर जो पूजा वगैरह है वो भी यहाँ पर नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो है वो क्लियरली हमने सऊदी अरेबिया के एग्जांपल में जो है वो देखा। तो ये काफी पॉसिबल यहाँ पर होता है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि भाई धर्म के नाम पर अगर ये चीजें होने लग गई तो इससे एक नेगेटिव चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। अब कई लोगों के मन में आएगा कि सर मतलब हमारे यहाँ पे तो हिंदू है लेकिन हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है ना। तो सेकुलर कंट्री का बेसिक मतलब यहाँ पर यही होता है कि सभी धर्म के लोग खुशी के साथ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर आपको रहते हुए दिखाई देंगे। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ द राइट्स दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई धर्म के नाम पर डोमिनेशन होता है, ठीक है, जैसे हमने क्या बात करी है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करी है, तो राइट टू फ्रीडम में ये चीजें यहाँ पर क्लियरली मेंशन करी गई हैं कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भाई आप किसी एक धर्म को मानो, आपका मन करता है धर्म को मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से धर्म को मानना चाहते हो। अब अगर मान लीजिए कि मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं इस धर्म को मानूंगा, लेकिन वो उस पर्टिकुलर कंट्री में माइनॉरिटी है, तो अगर एक मेजॉरिटी जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी है वो मेरे ऊपर डोमिनेट यहाँ पर कर रही है, तो वो चीजें गलत होगी। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion। तो हमने जो यहाँ पर ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करी है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा फिर। अगर यहाँ पर क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है उस कम्युनिटी के लोग हमारे ऊपर डोमिनेट यहाँ पर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको हमारे हिसाब से जो है वो हमारे देश में रहना है, तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया। फिर तो क्या बात हुई, मतलब ये क्यों बोला गया हमको कि भाई आप अपने धर्म को यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम है। देयरफॉर द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम सेपरेट करते हैं स्टेट को रिलीजन से, है ना, मतलब why is it important to separate religion from the state, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो यही लिखा हुआ है कि द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पर क्या है कि जो मेजॉरिटी हैं वो अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कोएर्शन होता है या अलग अलग तरीके से किलिंग्स वगैरह होती हैं, उन चीजों को प्रिवेंट करना। दूसरी बात फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन, जो मैंने आपको बताया ना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, वो यहाँ पर वॉयलेट होता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए क्या है कि इन चीजों को इंश्योर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेट को रिलीजन को दोनों को यहाँ पर सेपरेट करें। नहीं तो फिर क्या होगा कि धर्म के नाम पर अगर
पॉलिटिकल पावर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको निकलती हुई दिखाई देंगी, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि अपने रिलीजन के ऊपर लोग यहाँ पर फोकस करेंगे और बाकी लोगों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो जो मेजॉरिटी है उन्हीं की सरकार बनेगी, मेजॉरिटी की सरकार बनेगी तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो अपने जो धर्म के लोग हैं उनको अपलिफ्टमेंट करेंगे, दूसरों के साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो एक तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि लोग सोचेंगे कि यार जबरदस्ती हम माइनॉरिटी वाले धर्म में पड़े हुए हैं, है ना, हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमारे साथ तो इतना बुरा होता है तो हमें तो उस धर्म को यहाँ पर मानना चाहिए जो यहाँ पर क्या करे कि जो मेजॉरिटी में है ना। और मेजॉरिटी में अगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो हमारा परसिक्यूशन हो रहा है, जो किलिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, उन चीज़ों को हम आसानी से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें मेंशन करी गई है ना कि भाई आप कोई भी धर्म मनाना चाहो या कोई भी धर्म फॉलो करना चाहो, प्रोफेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो ये तो क्या है कि अगर हम उस धर्म के बारे में सोचेंगे जो माइनॉरिटी में है, और अगर यहाँ पर क्या है कि रिलीजन को हमने अपने यहाँ पर जो स्टेट है उसे सेपरेट नहीं किया, तो क्योंकि माइनॉरिटीज़ हैं तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होगा और कई सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको समझ में आ रही हैं क्यों इंपॉर्टेंट है कि रिलीजन को हम यहाँ पर स्टेट के साथ जो है वो यहाँ पर सेपरेट करें। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। किसी भी तरीके का डाउट अगर रहता है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन आप सब लोगों के लिए ओपन है, आप उसमें ज़रूर यहाँ पर कमेंट करें। मैं अपने सभी वीडियोस का पर्सनली जो है वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ, जो भी रीजनेबल डाउट्स होंगे उनको मैं डेफिनेटली यहाँ पर आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है भाई, चलिए एक और रीजन यहां पर हम देखते हैं, अनदर रीजन दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इज बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। टू अंडरस्टैंड द पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहां पर क्या है कि एक दूसरी चीज हमको ये भी समझनी है कि वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, है ना। मतलब कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें ये चीज भी, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई अगर मैं माइनॉरिटी में हूं और मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सामने वाला ये कह रहा है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो हमारे धर्म में जो है वो परिवर्तित हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, है ना। तो अब मैं यहाँ पर मैं ये सोचूंगा कि यार मैं तो इस धर्म से हूँ, है ना, मैं अपना धर्म चेंज करके दूसरे धर्म में जाऊंगा, लेकिन उससे यहाँ पर क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो हो जाएगा। तो यही चीज बोली गई, टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, है ना। हम उनको यहाँ पर क्या है कि केवल इस डर से जो है वो दूसरे धर्म में यहाँ पर चले जाएंगे तो फिर तो दिक्कत होगी ना, फिर आप अपने हिसाब से जो है वो चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो ये चीज समझनी है। फिर एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, मतलब आपके यहाँ पर जो रिलीजियस टीचिंग्स वगैरह हैं उनको आप कैसे मॉनिटर करोगे, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो, इसके ऊपर भी काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो मुझे ये चीज समझाने में मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि भाई हमें यहाँ पर क्या है कि अगर हम केवल मेजॉरिटी वाला जो पावर है उसको अगर हम देखते हैं, है ना, तो माइनॉरिटीज यहाँ पर क्या करेंगे कि यार हमारी माइनॉरिटी होने से कोई फायदा नहीं है, हमें मेजॉरिटी में चलना चाहिए, तो एग्जिट हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या होगा कि अपने हिसाब से जो धर्म है उनको वो इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज को अगर अच्छी तरीके से हम समझना चाहते हैं तो एक अनटचेबिलिटी वाला जो एग्जांपल है वो मैं आपको समझाता हूं, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे अगर आप देखोगे, यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। ठीक है, जैसे छुआछूत होता है ना कि तुम छू नहीं सकते हो, है ना, तुम्हारी कास्ट यहाँ पर छोटी है, तुम नीचे बैठो, हमारे साथ बैठने का तुम्हारा जो है कोई अधिकार नहीं है, इस तरीके की प्रैक्टिसेस जो है वो होती थी। तो अब अगर आप देखोगे तो ये पहले से हो रहा है। हिंदुइज्म में भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग कास्ट है ना, तो उसके बेसिस पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता था और अनटचेबिलिटी जो है वो बड़ी, जैसी मतलब आप ये सोच के देखो 21वीं सेंचुरी में हम ये पढ़ रहे हैं कि एक जाति के लोग जो है जिनके छूने मात्र से हम यहाँ पर अपवित्र हो जाएंगे। मतलब ये कैसी मूर्खता वाली बात यहाँ पर है। मतलब इंसान तो सब बराबर ही होते हैं, ये उनका थोड़ा ना कोई यहाँ पर बर्डन है कि लाइक मेरा जन्म इस जाति में हो गया, आपका जन्म जो है वो उच्च जाति में हो गया, दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, है ना। और इसके बेसिस पे क्या है कि हम ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि इनके छूने से या इनके ना छूने से हम पवित्र होंगे या अपवित्र होंगे। तो अनटचेबिलिटी हमारे समाज में बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर व्याप्त थी। हाउएवर इफ स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन इजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस, है ना। अब हमको ये पता चल गया कि भाई अनटचेबिलिटी जो है वो यहाँ पर खत्म होनी चाहिए। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर पावर है, हमने रिलीजन को और स्टेट को सेपरेट नहीं किया है, हम यहाँ पर किस में आ गए, हम लोग जो हिंदूज हैं उसमें यहाँ पर आ गए। और जो पावर में लोग बैठे हुए हैं ना, ये वो लोग हैं जो अनटचेबिलिटी मानते हैं, है ना, कि छुआछूत जो है वो होता है, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते।
तो आप ये सोच के देखो कि अगर ऐसे लोग जो हैं, जो यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे हिंदूज जो है जो अनटचेबिलिटी को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग पावर में बैठे हुए हैं, तो क्या हम समाज में इन सब चीजों को जो है वो खत्म कर सकते हैं क्या? बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। इवन इफ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी। तो आप अगर यहाँ पर चेंज भी करना चाहोगे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, गलत बातें कर रहे हो, ये एक रीत चली आ रही है, हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है और ये किया है वो किया, बहुत सारे लॉजिक यहाँ पर बताएंगे और बहुत सारा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है वो चेंज कैसे होगा, तो ये पॉइंट समझना है। सो दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट से दैट there is only one interpretation of the Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently। मतलब वो लोग यही बोलेंगे कि भाई यहाँ पर क्या है कि हिंदुइज्म में केवल एक ही इंटरप्रिटेशन है और हमको यहाँ पर ये पता है कि भाई अनटचेबिलिटी जैसी चीजें होती हैं, है ना। तो मैं हिंदू, अगर मैं अनटचेबिलिटी मानता हूं तो तुम हिंदू, तुम भी अनटचेबिलिटी मानोगे। ऐसा थोड़ा ना होगा कि तुम बोलोगे कि नहीं अनटचेबिलिटी जो है वो एक सोशल एविल है, इसको यहाँ पर हमें समाज से खत्म करना है। मतलब इंसान के छूने मात्र से जो है वो पवित्र हो जाता है, ये कैसी मूर्खता वाली बात यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर यही बताया गया कि देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। मतलब वो मेरे ऊपर है ना कि मैं उस चीज को इंटरप्रेट जो है वो कैसे कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर क्या है, मुझे यहाँ पर ये 6 दिख रहा है या 9 दिख रहा है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, कि मैं किस पोजीशन पर खड़ा हूं और किस यहां से देखूंगा तो 9 दिखेगा, यहां से देखूंगा तो 6 दिखेगा। यहां से खड़े हुए बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं, ये 6 है या 9 है, केवल एक ही आंसर दोगे तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें इस चीज को भी यहाँ पर इंश्योर करना होता है और इसीलिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है ये पॉइंट बताया गया है कि अनदर रीजन यहाँ पर यह है कि वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, है ना, कि अपने रिलीजन से वो एग्जिट ना करें, है ना, इस चीज को इंश्योर करना है। कोई दूसरा रिलीजन यहाँ पर इंप्रेस करें और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। जो भी रिलीजियस टीचिंग्स हैं उनको डिफरेंटली वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीजें वो यहाँ पर अभी तक चली आ रही थी उनके बेसिस पे यहाँ पर चीजें हों। तो इसीलिए क्या होता है कि समाज में जो कुरीतियां हैं, कुरीतियां मतलब ये होता है कि जो गलत प्रैक्टिसेस यहाँ पर हो रही हैं, अगर आप उनको भी खत्म करना चाहते हो उसके लिए भी यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्टेट और जो रिलीजन है वो दोनों चीजें यहाँ पर अलग अलग तरीके से काम करती हुई आपको दिखाई दे। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियरली जो है वो मेंशन किया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? चलिए, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई इंपॉर्टेंट क्यों है रिलीजन और स्टेट को यहाँ पर सेपरेट करना, है ना, तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं। 2 पॉइंट तो मैंने आपको ये बता दिए थे, है ना, फंडामेंटल राइट वाला, जो मेजॉरिटी है वो, ताकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर ना करें, और तीसरी बात यहाँ पर ये है कि वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, दूसरे रिलीजन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना और अपने हिसाब से जो उनकी टीचिंग्स है उनको इंटरप्रेट करना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये डिफरेंट है।